कोरोना के बाद नई बीमारी मंकी पॉक्स ने दी दस्तक। क्या मंकी पॉक्स थूकने, छींकने और छूने से भी फैलता है? क्या मंकी पॉक्स वायरस कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है? आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि दुनिया के किन 10 देशों में सबसे ज़्यादा मंकी पॉक्स संक्रमण के मामले सामने आए हैं। मंकी पॉक्स से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए देश सार्थक न्यूज़ से। जहां यूके में 2208 मरीज मिले हैं, वहीं स्पेन में 3125, अमेरिका में 2891, जर्मनी में 2268, फ्रांस में 1562, पुर्तगाल में 588, कनाडा में 690, नीदरलैंड में 712, इटली में 408 व बेल्जियम में 312 मरीज मिले हैं। आइए जानते हैं मंकी पॉक्स बीमारी क्या है। संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया के मुताबिक यह बीमारी मंकी पॉक्स नाम के वायरस से होती है। मंकी पॉक्स ऑर्थोपॉक्स वायरस परिवार का हिस्सा है। इसमें भी चेचक की तरह शरीर पर दाने हो जाते हैं। दरअसल चेचक को फैलाने वाला वेरियोला वायरस भी ऑर्थोपॉक्स फैमिली का ही हिस्सा है। हालांकि मंकी पॉक्स के लक्षण चेचक की तरह गंभीर नहीं बल्कि हल्के होते हैं। यह बहुत कम मामलों में ही घातक होता है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इसका चेचक से कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया के अनुसार मंकी पॉक्स एक कॉन्टैक्ट डिजीज़ है जो मुख्य तौर पर 3 तरह से फैलता है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट में आने से, मतलब जब कोई एक व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है, मतलब ये कि संक्रमित व्यक्ति के शरीर से निकलने वाले थूक, छींक, पसीने आदि से ये बीमारी फैलती है। रैशेज के संपर्क में आने से भी मंकी पॉक्स बीमारी के फैलने की आशंका होती है। डॉक्टर से खून से मंकी पॉक्स फैलने की आशंका को लेकर बात की तो डॉक्टर लहारिया ने कहा कि खून से मंकी पॉक्स बीमारी फैलने के सबूत नहीं मिले हैं, बाकी शरीर से निकलने वाले हर तरह के फ्लूइड से ये बीमारी फैलती है। डॉक्टर लहारिया कोरोना की तुलना में मंकी पॉक्स को कम खतरनाक मानते हैं। इसके पीछे उन्होंने 2 तर्क दिए हैं। पहला तर्क, मंकी पॉक्स कोरोना से कम खतरनाक है क्योंकि कोरोना में राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी RNA वायरस होता है। यह अपने रूप को तेज़ी से बदल सकता है, इसी वजह से ये तेज़ी से फैलता है। वहीं मंकी पॉक्स में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी DNA वायरस होता है। DNA एक स्टेबल वायरस है जो तेज़ी से रूप नहीं बदल सकता है, इसी वजह से इसके फैलने की रफ्तार कम है। वहीं डॉक्टर लहारिया ने दूसरा तर्क ये दिया है कि कोरोना वायरस लक्षण नहीं होने पर भी दूसरे को संक्रमित करता है। ऐसे में तेज़ी से कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ते हैं। वहीं मंकी पॉक्स में लक्षण सामने आने पर ही दूसरे व्यक्ति को संक्रमण फैलता है। इसी वजह से बेहतर सर्विलांस के जरिए इस बीमारी को आसानी से फैलने से रोका जा सकता है। जब डॉक्टर लहारिया से यह पूछा गया कि मंकी पॉक्स के कारण एक बार फिर से महामारी आने वाली है, तब उन्होंने जवाब दिया कि उनके अनुसार इस वजह से देश में महामारी नहीं आने वाली है। तब उन्होंने कहा कि उनके अनुसार मंकी पॉक्स की वजह से देश में महामारी नहीं आने वाली है। उन्होंने कहा कि ऐसा कहने के पीछे 3 वजह हैं। पहली वजह, मंकी पॉक्स 50 साल पुरानी बीमारी है। इस बीमारी के खिलाफ 3 वैक्सीन भी मौजूद हैं। ऐसे में इसे आसानी से फैलने से रोका जा सकता है। दूसरी वजह, बीते 13 साल में करीब 7 बार WHO ने वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। हालांकि महामारी सिर्फ कोरोना को ही घोषित किया गया। तीसरी वजह, मंकी पॉक्स एक जूनोटिक बीमारी है, मतलब जानवरों से इंसान में फैलने वाली बीमारी। ऐसी बीमारियां बीच बीच में सामने आती रहती हैं, लेकिन इसके कोरोना की तरह बड़े स्तर पर फैलने की गुंजाइश कम है। इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। भारत के लिए WHO के वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी का मतलब क्या है? WHO जैसे ही किसी बीमारी को वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी घोषित करती है तो इसका मतलब होता है कि वह बीमारी तेज़ी से दुनिया भर में फैल रही है। ऐसे में भारत में इसकी दस्तक चिंताजनक है। WHO के मुताबिक अब भारत या दूसरे देशों के सरकार को इस बीमारी को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे।